गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ मनीष योर एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर अ ग्रेट। आप सब अच्छे ही होंगे। एंड हमारी आर्टिकल की क्लास चल रही है। कल हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार या नाउन के टाइप, कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप क्लास को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बड़ी संख्या में बच्चे क्लास से जुड़ सकें और देख सकें उसको, है ना। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। नाउन टू टाइप के होते हैं। नाउन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट और डेफिनिट मैंने आपको कल ही बताया था। इंडेफिनिट में कौन से नाउन आते हैं, अब देखते हैं। यहाँ से हेडिंग बना के चलेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल, बेटा साथ में नोट करते चलना है, बाकी रिवीजन के लिए आप एक बार और देख लेना। इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है ना। क्योंकि इनका यूज अनिश्चितता को होने का बोध कराता है। ठीक है, इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ए और एन दोनों ही का यूज कहाँ पर किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, और किसी भी, और देखते हैं यहाँ से, किसी भी नाउन के नाउन का प्रोनाउंसिएशन
उच्चारण लिख लो, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हिंदी के स्वर यानी कि आ से अह से होता है, तो एन का यूज करते हैं और का से ज्ञा तक के उच्चारण होने पर ए का यूज होता है। किसका यूज होता है? ए का। कोई भी वर्ड लिया हमने और उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है किससे? आ से लेके और अम है तक जाता है ना, यानी स्वरों का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। और यदि कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन का उच्चारण निकलता है या प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा ए और एन से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक्स था। बाकी अब आप इसके बाद आता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट के बाद डेफिनेट, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड डेफिनेट आर्टिकल। इसमें द आर्टिकल को रखा गया है क्योंकि इसका यूज डेफिनेट वर्ड्स या थिंग्स के पहले किया जाता है। दा को किस में रखा गया है? डेफिनेट में, क्योंकि इसका यूज किसके आगे किया जाता है? डेफिनेट वर्ड्स के आगे, है ना। इसका यूज किसके साथ भी हो सकता है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हो जाएगा, अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी किया जा सकता है। इसका यूज सभी के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें रहेंगी, वो हम अपने रूल्स में देखते चलेंगे कि कहाँ पर। लेकिन इसका यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होना है, इनडेफिनिट आर्टिकल का। बाकी डेफिनिट आर्टिकल का हर जगह हो सकता है ना। कहाँ कहाँ होगा अपन एक एक से देखते चलेंगे, बाकी आप ये नोट करो। अब हम इसके यूज पढ़ने जा रहे हैं।
देखो, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या? ए और एन। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ठीक है, क्या यूज है? सबसे पहला यूज देखेंगे हम। इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कहाँ पर होगा? सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर क्या होता है? कोई भी एक चीज, कोई भी एक नाउन, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक वस्तु या कुछ भी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर, है ना। There is girl in the class। देखो, ये क्या? एक गर्ल है ना, तो गर्ल क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है? गा, यानी कॉन्सोनेंट आता है ना, तो इसमें क्या जाएगा? ए। ठीक है, और एग्जांपल देखो इसके, जैसे ले लो एप्पल। एप्पल के आगे क्या लगेगा? अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा? बेंच के आगे क्या लगाना है? और इंडियन। देखो, एप्पल ए, एप्पल आ रहा है तो एन। ठीक है, अम्ब्रेला आ का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? एन। बेंच बा बोल रहा है तो ए बेंच। इंडियन ई, छोटी ई आ रही है तो एन इंडियन। ठीक है, ये हमारा था कितना? ए और एन का एक फर्स्ट नियम, है ना, जिसको आप अच्छे से नोट करो, समझो। कहीं भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताओ। ऑनलाइन वाले कमेंट पर करके बता सकते हैं, ऑफलाइन वाले आप पूछ सकते हो क्लास में, क्लास कंप्लीट होने के बाद, बीच में नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब या दोनों का यूज किया गया हो तो आर्टिकल का यूज इनके पहले किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई गर्ल लेते हैं, हमने क्या लिया पहले? कोई गर्ल, एक गर्ल ली। गर्ल के आगे क्या आता है? ए, क्योंकि किसका साउंड निकल रहा है? गा का। अब मैंने लिख लिया क्या? ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने क्या लिया? ब्यूटीफुल गर्ल।
तो अब गर्ल से पहले नहीं बल्कि किससे पहले लेंगे, गर्ल, ब्यूटीफुल से, तो बा, तो आ गर्ल। अब मैंने ले लिया क्या, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब वेरी से पहले आएगा तो आ वेरी गुड। अब यहाँ पर यदि कुछ और होता, वेरी की जब बाकी जगह कुछ और बोल जाता तो एन भी लग सकता था, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, किसके पहले क्या लगना है ना। तो ये हमारा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या करते हैं, नाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे या एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता दे वो होता है एडवर्ब। ठीक है, तो ये इनको समझना जरूरी है। बाकी इसका स्पेशल टॉपिक हम लेके चलेंगे जो वहाँ पर समझना है। अभी आप छोटा छोटा समझते चलिए जिससे हमारा सेंटेंस क्लियर होते चले। आगे देखेंगे। यहाँ तक का अच्छे से नोट करके रखो और जो भी डाउट हो आप मुझे बताओ जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूँ उसका, है ना। थर्ड एग्जाम रूल से अपना ए और एन का यूज, ए और एन का यूज, ए और एन का यूज संक्षिप्त वर्ड, संक्षिप्त शब्द या एब्रीविएशन वर्ड, संक्षिप्त एब्रीविएशन बताया था मैंने संक्षिप्त के लिए, संक्षिप्त शब्दों के पहले भी किया जाता है, एब्रीविएशन वर्ड के पहले भी किया जाता है। जैसे एम ए, ये क्या है, एब्रीविएशन वर्ड है। बी ए एब्रीविएशन वर्ड है, ठीक है। एम एल ए क्या है, ये एब्रीविएशन वर्ड है ना। और क्या हो जाएगा, एस पी क्या हो जाएगा, एब्रीविएशन वर्ड। तो एम, एम कैसे लिखते हैं, ए और एम इस टाइप से लिखते हैं। तो क्या आ गया इसमें, ए आ गया ना। ए क्या होता है, स्वर, तो क्या लग जाएगा, एन। बी, बी को ऐसे लिखते हैं तो आ, एम क्या जाएगा, ए। एस, एस में ए आ रहा है तो क्या आ गया, एन। ठीक है, बिल्कुल इजी से इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम एक एक रूल्स को समझेंगे। आप बिल्कुल समझते रहिए, और भी आपको टफ लगे तो मुझे बताओ, मैं और भी इजी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट और कोई हो नहीं सकता, है ना। समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा, देखते चलो बस। फोर्थ रूल देखेंगे। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है, व्यवसाय, किसी का काम। भाई मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग, के पहले भी ए या एन का यूज करते हैं। प्रोफेशन के पहले भी क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन के पहले किसका यूज करेंगे, ए और एन का। तो देखो प्रोफेशन क्या होता है, जैसे नर्स होता है प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर भी होता है ना, है ना। एसडीओ, ये सारे ऑफिसर्स होते हैं, है ना। तो नर्स, एन,
एन, ए आ रहा है ना तो एन लग जाएगा। डॉक्टर डा आ रहा है तो क्या लग जाएगा ए। इंजीनियर एन, ठीक है। एस एन, एस ऐसे लिखते हैं ना तो क्या लग जाएगा एन, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। एक ही दिन में कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे आप लोग। तो जितना कुछ पढ़ते जा रहे हैं हम, आप उसको अच्छे से नोट करते चलो, फेयर बनाते चलो और अपनी वीडियो को बार बार देखते चलना, जिससे एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, दूसरी बार देखो उसको विदाउट स्किप किए। और क्लास को शेयर ज़रूर करें, जिससे अपनी क्लास से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और हम ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ प्रेजेंट हों। और यदि आपको अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक ज़रूर करें। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।